देखो पहले ही बता दे रहा हूँ, इस वीडियो में देखने के लिए शायद कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन सुनने के लिए और समझने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो हेलो दोस्तों, आज हम अरविंद अरोड़ा जी के बारे में बात करेंगे। A2 मोटिवेशन जानते होंगे, कभी ना कभी तो शॉर्ट वीडियो में देखा ही होगा। तो इन्होंने अपने एक वीडियो में ये कहा है कि हनुमान चालीसा में पृथ्वी से सूर्य की दूरी मतलब लिखा हुआ है। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे कि जो अरविंद अरोड़ा जो कह रहे हैं वो सही है या गलत है, उसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। और जितने भी सारे अंधभक्त लोग हैं, आप लोग जरा वीडियो को लास्ट तक देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, उसके बाद जो कमेंट करना है कर लेना। तो देख लीजिए पहले। गाइस, क्या आपको पता है कि जिस पृथ्वी से सूर्य की दूरी का पता लगाने में वैज्ञानिकों को सालों लग गए, उसे तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा के एक दोहे में वर्षों पहले ही लिख दिया था। तो दोस्तों, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है ये हनुमान चालीसा में सालों पहले लिखा हुआ था, सालों पहले। और इनको आज पता चल रहा है कि भाई हमारे किताब में तो सालों पहले लिखा हुआ है यार। तो जरा सोचो, मतलब इनके किताब में इतने साल पहले लिखा हुआ था, लेकिन उनको आज पता चल रहा है कि भाई हमारे किताब में तो ये लिखा हुआ है, हमारे किताब में मतलब जो भी है इनका तो पहले से लिखा हुआ है। अब पता चल रहा है उनको, इतने सालों से था मतलब नहीं पता था। जब साइंस एडवांस हुआ, साइंटिस्ट अपनी मेहनत से अपने बुद्धि से जब निकाले, उसके बाद इनको पता चल रहा है कि भाई ये तो हमारे पास ऑलरेडी है पहले से ही। तो इनका पास यही है कि दूसरे का क्रेडिट छीनना है। तो देखो दोस्तों, यही से पता चलता है कि जो ये लोग कहते हैं ना कि भाई हमारे किताब में, हमारे ग्रंथों में मतलब जो साइंस अब कर रहा है, साइंस अब निकाल रहा है, अब खोज रहा है, वो हमारे ग्रंथों में हजारों साल पहले ही लिखे हुए थे। मतलब इनके ग्रंथों में हजारों साल पहले ही विज्ञान था। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, तो अब तक क्या कर रहे थे? मतलब अगर इनके किताब में इतना ही साइंस है तो क्या आविष्कार कर लिया? आज तक एक माचिस की तीली तक आविष्कार नहीं कर पाए, और ये कहते हैं कि भाई हमारे किताब में तो हजारों साल पहले ही था। तो अगर हजारों साल पहले ही था तुम्हारी किताबों में, तो अब तक क्या कर रहे थे? तो देखो भाई, जो भी बंदे ये कहते हैं ना कि हमारे ग्रंथों में साइंस है, पहले ही लिखा हुआ है, तो भाई तुम लोग अपने ग्रंथों को थोड़ा पढ़ो, उसके बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि तुम्हारे ग्रंथों में साइंस है या फिर क्या है। तुमको खुद ही पता चल जाएगा। क्योंकि अगर हम बोलने लग जाए तो आप तो विश्वास करने वाले हो नहीं, तो खुद ही पढ़ लो पहले। और हाँ, सबसे पहली बात, किसी ढोंगी की बात, किसी बाबा की बात मत सुनना कि बाबा जी बताइए जरा हमारे ग्रंथों में क्या क्या लिखा है, मेरे पास तो पढ़ने का टाइम नहीं है। तो वो ऐसा मत करना। अपने ग्रंथ, जो तुम्हारे धर्म के ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ, उसको पढ़ो, समझो। आप धर्म ही छोड़ दोगे, वो धर्म छोड़ दोगे। तो यही बात है। अब और सुनते हैं कि क्या कहते हैं। यहाँ गाइस, हनुमान चालीसा में एक दोहा है जो है, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। इसी में छुपी है सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी। कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल इस दोहे में पहला शब्द है जुग, जिसे हिंदी में युग भी कहा जाता है। अब युग भी 4 होते हैं, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग एंड सतयुग। जहाँ कलयुग को 1200 साल माना गया है, द्वापर युग को 2400 साल, त्रेता युग को 3600 साल और सतयुग को 4800 साल माना गया है। अगर इन्हें जोड़ देंगे तो टोटल आएगा 12000 साल। इसी दोहे में एक और शब्द है सहस्त्र, जिसका मतलब है 1000, और तीसरा शब्द है योजन, यानी कि 8 मील। अब 1 मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं, यानी कि 8 मील में हो गए 8 × 1.6 किलोमीटर। अब अगर योजन, चारों युग और सहस्त्र को गुना कर दिया जाए, यानी कि 8 × 1.6 × 12000 × 1000, तो आएगा 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर, जो कि साइंटिफिकली सूर्य से पृथ्वी के बीच की प्रमाणिक दूरी है। तो देखो, यहाँ पर इन्होंने जो भी कहा है उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है? क्योंकि देखो, इस बात को, इस चीज को पहले ही साइंस जर्नी सर ने अपने वीडियो मतलब बता चुके हैं, एक्सपोज कर चुके हैं। तो मैं उनका एक वीडियो छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ आपको। करते हैं। अब ये देखिए, इसी यूनिट की गलती कर रहे हैं जो पिछला कैलकुलेशन हो रहा है वहां पे। कैलकुलेशन में इनने युग को सीधे 12,000 लिख दिया, यूनिट नहीं बताई। सहस्त्र को 1000 लिख दिया, ये तो चलो ठीक भी हो सकता है क्योंकि ये डायमेंशन लेस आप लिख सकते हो इसे। और योजन को माइल्स में या किलोमीटर में लिखा जा रहा है, जो कि डिस्टेंस है। और जैसा कि आजकल प्रचलित है, 12.8 किलोमीटर को 1 योजन कहा जाता है। कहीं कहीं पे इसे 8 माइल कहा जाता है। और चूंकि 1 माइल इज इक्वल 1.6 किलोमीटर होता है, तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को तो ये 12.8 किलोमीटर आ जाता है। तो प्रश्न तो ये है कि युग सहस्त्र योजन को मल्टीप्लाई ही क्यों कर रहे हैं? अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर हमें डायमेंशन का भी ध्यान रखना
होगा। और युग को आप बता रहे हो कि 12,000 युग है, जबकि हम जानते हैं कि युग तो 4 हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग अकॉर्डिंग टू हिंदू धर्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टाइम का यूनिट हो गया। और दूसरी बात कि जो आप युग बता रहे हो उसमें सतयुग 17,28,000 ईयर्स है, त्रेता युग 12,96,000 है, द्वापर युग 8,64,000 और कलयुग 4,32,000। कहीं कहीं पे ये डेटा चेंज भी है, लेकिन फिर भी इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो ये लाखों साल में है। तो आपने उसे 12,000 बता दिया और उसके लिए फिर आपने एक और कारण दे दिया, वो ये है कि आपने इसे दिव्य वर्ष बता दिया, जिसमें ये बता दिया कि सतयुग की जो ये टोटल ईयर्स है ये तो इंसानों के लिए है, देवताओं के लिए ये 4800 ईयर्स है, त्रेता में ये 3600, द्वापर में ये 2400 और कलयुग में ये 1200। टोटल को जोड़कर आपने बता दिया कि ये 12,000 ईयर्स है देवताओं के लिए। तो 12,000 जो है ये तो ईयर्स में हुआ ना। हालांकि यहाँ पे भी यूनिट का आप मिस्टेक कर रहे हो कि इसे इक्विवेलेंट बता रहे हो ह्यूमन ईयर्स के, और ह्यूमन ईयर्स जो है वो देवताओं के ईयर्स से यूनिट का डिफरेंस आना चाहिए था। ये उसी तरह से है जब किसी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में हम चेंज करते हैं तो उसके साथ कुछ और यूनिट हम लगाते हैं, लेकिन यहाँ तो आपने कुछ ऐसा किया नहीं, तो यूनिट की भी गलती है। फिर भी अगर मैं इस दलील को मान लूं तो भी साइंटिफिक तौर पे ये 12,000 ईयर्स होना चाहिए, और जब ये ईयर्स होगा तो ये टाइम का यूनिट हो जाएगा, क्योंकि ईयर्स को हम मंथ में, फिर डेज में, आवर्स में, मिनट में, सेकंड में चेंज करते हैं। तो ये तो टाइम का यूनिट हो गया, और टाइम के यूनिट को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे? तो डिस्टेंस से। यानी कि बीच में 1000 सहस्त्र है, इसे मैं डायमेंशन लेस भी ले लूं तो आपने मल्टीप्लाई किया टाइम को डिस्टेंस के साथ। तो टाइम इंटू डिस्टेंस डिस्टेंस होता है। हाँ? जो आप बता रहे हो ये मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आ रही है 15,36,00,000 किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी की दूरी, तो ये किलोमीटर में तो आएगी ही नहीं, क्योंकि इसका यूनिट तो टाइम इंटू किलोमीटर हो गया। तो ये पूरी तरह से डिस्टेंस है ही नहीं, यानी कि ये आपने किसी तरह जोड़ तोड़ करके बनाया है। दूसरी बात कि ये जो कैलकुलेशन आपने किया वहां पे इस बात को इग्नोर कर दिया गया कि ये जो सन है, इस सन के चारों तरफ जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो अलग अलग समयों में इसकी दूरी घटती बढ़ती रहती है। जैसे आप ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है 3 जनवरी को ये काफी क्लोज है सन से अर्थ, जबकि समर में ये काफी दूर चला गया है। यानी कि ये एक इक्लिप्स पाथ पे रोटेट करता है, न कि सर्कुलर। इसीलिए अलग अलग समय में अलग अलग दूरी होगी, न कि एक कांस्टेंट दूरी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो अफवाह उड़ाई गई है कि श्लोक में सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी दी गई है, ये बिल्कुल ही साइंटिफिक तौर पे भी गलत है और धार्मिक तौर पे भी। तो देख लिया, समझ गए। तो देखो भाई कैसे तुम लोगों को पागल बनाया जा रहा है। और मेरे को एक छोटा सा बात पूछना है कि देखो युग, सहस्त्र और योजन, इन सब का जो मतलब नंबर निकलता है, इन सबको हम मल्टीप्लाई क्यों करें? यहाँ पर कहाँ लिखा है कि भाई ये जो युग है, सहस्त्र है और योजन है, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो सूर्य की दूरी निकल जाएगी। मल्टीप्लाई क्यों करें हम? कहाँ से पता चलेगा? मतलब हमको कैसे पता चलेगा कि भाई इनको मल्टीप्लाई करोगे तो सूर्य की दूरी निकलेगी? मैं अगर प्लस कर दूं तो, माइनस कर दूं तो, और मल्टीप्लाई कर भी मतलब किसके साथ किसका करवा रहे हैं? मतलब इनके बातों का यही मतलब निकलता है 4 घोड़ा प्लस 8 हाथी मिलकर क्या होगा। तो यही बात है, इनका मतलब यही है। मतलब टाइम और डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन कैसे हो सकता है? मतलब मुझे कोई कह रहा है कि 4 घंटा और 1 किलोमीटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकलेगा? तो यही बात है भाई, इनके बातों में मतलब इनके अंदर पता नहीं कहाँ से इनको साइंस दिखने लग जाता है ईश्वर। मतलब इनमें कहाँ साइंस है, मुझे तो नहीं दिखता। मुझे नहीं भाई, किसी को भी नहीं दिखेगा। ये सिर्फ अंधभक्त लोग जो होते हैं ना उनको दिखेगा। हाँ उनको दिखेगा, साइंस दिख जाता है उनको, पता नहीं कैसे दिखता है लेकिन दिख जाता है, जो अंधभक्त होते हैं। और देखो ये जो एटो मोटिवेशन है और भी कई सारे, मृदुल मतोखा ये भी एक बंदा है। इन जैसे कई सारे एक यूट्यूबर्स होते हैं, नए नए निकल रहे हैं आज, कि देखो इन लोगों को पैसा कमाना है, और पैसा कमाने का इस वक्त इस टाइम में जरिया क्या है? यूट्यूब में इनको फेमस होना है। और फेमस होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी तो यही चल रहा है कि भाई आपको अगर मूवी हिट करवाना हो, कोई मूवी बनाया हो, उसको हिट करवाना हो, तो उसमें कुछ नहीं चाहिए आपको, बस जो हिंदू धर्म है ना उनको कुछ बड़ा दिखाना होगा। मतलब ये देखो भाई, जो हिंदू धर्म में कुछ ऐसा कुछ है जो साइंटिस्ट भी नहीं समझ पाते, कुछ मतलब अखंड पता नहीं क्या है, मतलब आपको दिखाना पड़ेगा। ऐसा असली में तो नहीं है लेकिन दिखाना पड़ेगा, तो आप फेमस एवी आपका फिल्म, आपकी कोई भी वीडियो हो, कोई भी फिल्म हो, चल जाएगा। तो इसलिए ये जो ऐसे कुछ यूट्यूबर्स होते हैं इनको पता चल चुका है कि भैया जो अंधभक्त लोग हैं उनको बेवकूफ़ बना तो इजी, बहुत इजी है, तो उनसे पैसा कमाए, नुकसान क्या है? तो इसलिए ये लोग ऐसे वीडियोस बनाते हैं ताकि ढेर सारे पैसा कमा सके। वरना ये तो इनको भी पता होगा कि भाई डिस्टेंस और टाइम का मल्टीप्लाई कैसे हो सकता है। फिर भी देखो भाई कैसे बता रहे हैं कि भाई मल्टीप्लाई करोगे तो यही निकल जाएगा, एकदम पता नहीं। तो यही बात है, अंधभक्त को बेवकूफ बनाया जा रहा है और वो लोग बन भी रहे। और जो उनको ये बताता है कि भाई देखो तुमको मतलब बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग, इनकी बातों को मत मानो, उनको ये लोग गाली देते हैं। तो अब और कर ही क्या सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो देखकर अगर आपके मन में जो भी अंधभक्त लोग हैं, जो अंधभक्त है मतलब जो अब तक भगवान को मानते थे, इन सारे बातों पर विश्वास करते थे, तो आप सारे में से
कोई एक भी आपका अगर मतलब माइंड है जो चेंज हुआ है, अगर मतलब आपकी जो सोच है वो अगर चेंज हुआ है तो कमेंट करिएगा। और ये वीडियो और सबको कह रहा हूँ, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो सब्सक्राइब कर लो भाई, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे मेरे। और हाँ, अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम मतलब लग रहा है कि भाई तेरा ये जो वॉइस है ये थोड़ा अच्छा नहीं है, या फिर तू जो वीडियो में दिखाता है वो थोड़ा अच्छा नहीं है, तो अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम आपको मतलब मेरे चैनल में दिखता है, कुछ मतलब बुरा लगता है कि भाई ये ठीक होना चाहिए, तो भाई कमेंट करो कि भाई ये इसको ठीक कर। तो दोस्तों इस वीडियो में है इतना ही, बाय अब।